आज की ये कहानी मैलरी नाम की एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसे कि अपने एक छोटे से गुनाह के चलते रिफॉर्म स्कूल में डाल दिया जाता है। लेकिन वो जगह रिफॉर्म स्कूल के नाम पर एक काली दुनिया होती है जहाँ पर कि मैलरी के साथ बहुत कुछ गलत होता है। जहाँ पर वो लड़की एक समय पर इतना टूट जाती है कि वो अपनी जान देने के बारे में सोचने लगती है। लेकिन बाद में मैलरी किस तरह से उन सारी परेशानियों का सामना करती है, ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। इस कहानी की शुरुआत होती है और हम मैलरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि साउथ एशिया के एक देश में पढ़ने के लिए आई होती है। खैर, अब इसके बाद जब मैलरी स्कूल से अगर वापस जा रही होती है तो रास्ते में उसे उसके स्कूल की ही कुछ लड़कियां छेड़ने लगती हैं। वो यहाँ पर उस पर काफी भद्दे कमेंट करती हैं, वो उसे गालियां देती हैं और इसीलिए मैलरी उनसे अपनी जान बचाकर वहां से बचकर बाहर भागने लगती है। लेकिन वो बाकी की लड़कियां मैलरी का पीछा नहीं छोड़ती, वो उसका पीछा करती हैं। वो उसके पीछे एक पुल तक आ जाती हैं जहां आकर वो मैलरी को मारने लगती हैं। अब मैलरी उनसे काफी डर जाती है। वो कहती है कि देखो, मुझे लड़ाई नहीं करनी है, तुम प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन वो लड़कियां उसकी बात नहीं सुनती, वो उसके फेस पर मारती हैं जिससे कि उसके चेहरे से खून निकलने लगता है और साथ ही वो उसके बाल पकड़कर वो उसे धमकाने लगती हैं कि तुम इस स्कूल को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हाल करेंगे। और ऐसा करने के साथ ही साथ वो लड़कियां मैलरी का एक वीडियो भी बना लेती हैं। वो वीडियो बनाते हुए मैलरी के मुंह पर थूक देती हैं और उस वीडियो को अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती हैं। खैर, अब वो लड़कियां मैलरी के साथ काफी बुरा बर्ताव करने और उसे पीटने के बाद यहाँ से जाने लगती हैं। अब इस सबसे मैलरी को भी गुस्सा आ जाता है। वो पास ही में पड़ा एक पाइप उठाती है और उनमें से एक लड़की के सर को फोड़ देती है। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है जो कि मैलरी को रोक देता है। और अब इसके बारे में जब मैलरी के अंकल टॉम को पता लगता है तो वो उसे लेने के लिए यहाँ पर आता है। अब इसके बाद टॉम मैलरी को बताता है कि स्कूल वालों ने तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हें स्कूल से निकाल दिया है और अब हो सकता है कि शायद अब तुम्हें जेल में भी जाना पड़े। खैर, अब ये सारी बातें बताने के बाद टॉम वहां से बाहर चला जाता है। अब ये बातें सुनकर मैलरी काफी परेशान हो जाती है। उसे पास ही में रखी नींद की गोलियां दिखाई देती हैं। वो अब सुसाइड करने के बारे में सोचती है और वो बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। खैर, अब इसके बाद मैलरी को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में किसी तरह से डॉक्टर मैलरी की जान बचा लेते हैं। खैर, अब इसके बाद मैलरी के रिलेटिव उसके लॉयर से बात करते हैं जो कि उन्हें बताता है कि देखो, मैलरी की वजह से उस लड़की के सर पर बहुत ही गहरी चोट आई है और इसीलिए मैलरी को इसकी सजा काटनी ही पड़ेगी और इस सजा के तौर पर उसे 2 साल के लिए रिफॉर्म स्कूल में भेजा जाएगा जो कि एक तरह से अंडर एज लोगों का जेल होता है। खैर, अब इस बारे में फैसला हो जाने के बाद मैलरी का अंकल टॉम उसे रिफॉर्म स्कूल में छोड़ देता है। अब यहाँ आकर मैलरी रिफॉर्म स्कूल के वार्डन से मिलती है जो कि इस स्कूल की हेड होती है। खैर, अब टॉम मैलरी को यहाँ पर छोड़कर वापस चला जाता है। तब यहाँ पर इस जेल की एक दूसरी कैदी मैलरी को जेल के अंदर लेकर जाती है और उसे उस पूरी जेल को घुमाते हुए जेल के बारे में बताती है। इस जेल की एक पागल लड़की जिसका नाम रीजा होता है वो मैलरी को पकड़ लेती है और उसके साथ काफी अजीब हरकतें करती है और साथ ही वो उसे जान से मारने की धमकी भी देती है। तभी यहाँ पर एक दूसरी लड़की आती है जो कि रीजा को मैलरी से दूर हटा देती है और मैलरी को वहां से जाने के लिए कहती है। खैर, अब इसके बाद मैलरी को उसके सेल में ले जाया जाता है जहाँ पर कि उसके अलावा और भी लड़कियां होती हैं। तभी यहाँ पर इसी सेल की एक लड़की मैलरी से उसके कपड़े यहीं पर चेंज करने के लिए कहती है और यहाँ की बाकी लड़कियां भी मैलरी को काफी अजीब तरह से देखती हैं और यहाँ पर उसे बिना कपड़ों के देखकर उसका काफी मजाक भी उड़ाती हैं। खैर, अब इस सबके बाद लंच का टाइम हो जाता है और इन सभी लड़कियों को खाना खाने के लिए बाहर बुलाया जाता है। अब मैलरी यहाँ पर कैट नाम की एक लड़की से दोस्ती कर लेती है। कैट और मैलरी एक साथ बैठकर खाना खाने लगती हैं और यहाँ पर वो पागल लड़की रीजा अभी भी मैलरी को देख रही थी। अब यहाँ पर कैट मैलरी को बताती है कि इस पागल लड़की ने अपनी पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया था। साथ ही उसे कैट यहाँ पर यह भी बताती है कि हर हफ्ते यहाँ पर लड़कियों के बीच में फाइट कराई जाती है और साथ ही उन लड़कियों पर काफी अच्छे खासे पैसे भी लगाए जाते हैं और ये जगह सिर्फ नाम से ही रिफॉर्म स्कूल है। यहाँ पर इस नाम के आड़ में बहुत सारे काले धंधे चलते हैं। साथ ही कैट मैलरी को बताती है कि तुम्हें भी इस फाइट में हिस्सा लेना होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये लोग तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करेंगे। अब इसीलिए मैलरी अपने अंकल को कॉल करके सब कुछ बताने वाली होती है जिस पर कैट उससे कहती है कि ऐसा कभी मत करना क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो वो तुम दोनों को ही मारकर कहीं छुपा देंगे और किसी को पता भी नहीं लगेगा। मैलरी फिर भी टॉम को कॉल करती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। इतने में ही यहाँ पर एक गार्ड आ जाता है जो कि चिल्लाकर उसे फोन काटने को कहता है और मैलरी अपने अंकल को कुछ बता भी नहीं पाती। इसके बाद गॉर्डन मैलरी को मिलने के लिए बुलाती है और उसे कुछ
पेपर्स पर साइन करने के लिए कहती है, लेकिन मैलरी कहती है कि मुझे ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है और आखिर मैं इन पेपर्स को पढ़े बिना साइन कैसे कर सकती हूँ। जिस पर बोर्डन उससे कहती है कि देखो, अगर तुम इन पेपर्स पर साइन नहीं करोगी तो तुम्हें यहाँ पर ज्यादा समय तक रहना पड़ सकता है। अब उसकी ये बात सुनकर मैलरी उन पेपर्स पर साइन कर देती है। अब अगले दिन मैलरी को बताया जाता है कि अगर उसे यहाँ पर रहना है तो उसे कुछ काम भी करना पड़ेगा। इसीलिए मैलरी जमीन पर सफाई करने का काम करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर रीजा पहुंच जाती है और उसे परेशान करने लगती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ सोना है, तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो। जिस पर मैलरी उसे वहां से जाने के लिए कहती है और इसलिए रीजा उसके सर पर जोर से मार देती है। कुछ देर के बाद मैलरी नहाने के लिए चली जाती है। अब वहां के बाथरूम में दरवाजा भी नहीं होता, इसलिए उसे ऐसे ही नहाना पड़ता है। बाद में कैट को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि रीजा ने मैलरी को मारा था और इसीलिए कैट रीजा से लड़ने के लिए जाती है, लेकिन तभी गार्ड्स वहां पर पहुंच जाते हैं और इन दोनों की लड़ाई शांत कराते हैं। अब इतने में ही यहाँ पर बोर्डन भी पहुंच जाती है। वो उन दोनों को अंदर बुलाती है और मैलरी को काफी गुस्से से देखकर वहां से चली जाती है। अब इसके बाद रात में मैलरी अपने सेल में सोई हुई होती है। अब इतने में ही कैट को मार पीट कर और उसका रेप करने के बाद गार्ड उसे उसके सेल में लेकर आते हैं और साथ ही यहाँ पर बोर्डन मैलरी से ये भी कहती है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इसके बाद बोर्डन मैलरी की एक दूसरी लड़की से लड़ाई कराती है, जिससे कि मैलरी हार जाती है और उसे काफी चोट आ जाती है। यहाँ पर बोर्डन उससे कहकर जाती है कि 2 हफ्तों के बाद तुम्हें भी फाइट करनी होगी और इसलिए तुम अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो। अब इसके बाद मैलरी उसी लड़की के पास जाती है जिसने की मूवी की शुरुआत में उसे लीजा से बचाया था और इस लड़की से गार्ड्स और बाकी की सभी लड़कियां काफी डरते थे और इस लड़की का नाम सुचिन था। मैलरी उससे कहती है कि मुझे भी तुम्हारी जैसा बनना है, इसीलिए तुम प्लीज मुझे ट्रेनिंग दो, लेकिन सुचिन मैलरी को ट्रेनिंग देने से मना कर देती है। इसके बाद मैलरी अपने अंकल से बात करती है, जिस पर कि मैलरी का अंकल उसे बताता है कि जेल के लोग मुझे तुमसे मिलने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तुमने कुछ पेपर्स पर साइन करके मुझे तुमसे मिलने के लिए मना कर दिया है। अब क्योंकि यहाँ पर मैलरी अपने अंकल को सच भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग उसकी बातें सुन रहे थे। अब इसके बाद मैलरी को दूसरी जगह पर ले जाकर जबरदस्ती उसके कपड़े उतरवाए जाते हैं और तभी वहां पर बोर्डन और भी गार्ड्स को लेकर आ जाती है और उन सभी गार्ड्स को मैलरी का रेप करने के लिए कहती है। वार्डन से कहती है कि तुम्हारे फादर के पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन वो अपने पैसे तुम्हें नहीं देना चाहते और इसीलिए वार्डन मैलरी का रेप कराती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हारे फादर पैसे नहीं देते हैं तो ये सब तुम्हारे साथ हर हफ्ते होगा। खैर अब इसके बाद बाथरूम में जाकर मैलरी नहाने लगती है। तभी यहाँ पर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो यहाँ पर एक कपड़े को बांधकर अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पर शावर टूट जाता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है। अब इसके बाद मैलरी को दूसरे रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर जाकर बोर्डन उसे पीटती है और साथ ही उसे लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए कहती है और अब इसीलिए मैलरी मजबूरी में फाइट के लिए ट्रेनिंग शुरू कर देती है। अब यहाँ पर कैट उसकी हेल्प करती है और ये दोनों अब एक दूसरे को पसंद भी करने लगती हैं। इसके बाद कैट उसे एक दूसरे रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर ये दोनों किस करने लगती हैं। खैर अब इसके बाद मैलरी अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करती है और तभी वहाँ पर बोर्डन आ जाती है और उसे टाइम से पहले ही एक फाइट करने के लिए कहती है। खैर अब फाइट शुरू हो जाती है और मैलरी ये फाइट हारने ही वाली होती है कि तभी वो अपने ओपोनेंट पर एक अच्छा सा वार करती है, जिससे कि वो जीत जाती है। खैर अब इसके बाद जब मैलरी जिम में वर्कआउट कर रही होती है, तभी यहाँ पर वार्डन पहुंच जाती है। वो उससे कहती है कि तुम इस जिम में वर्कआउट नहीं कर सकती और अब इसीलिए मैलरी को अपनी ही सेल में ट्रेनिंग करनी पड़ती है। खैर अब इसके बाद बोर्डन लीजा के पास जाती है। वो उसे एक इंजेक्शन लगाती है और उससे कहती है कि तुम्हें मैलरी को मारना होगा और लीजा को तो इसी मौके का इंतजार था और लीजा बड़ी ही खुशी के साथ इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। अब इसके बाद लीजा को अगले 2 दिन तक भूखा रखा जाता है, उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता और अब इसी वजह से लीजा को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और तभी उसी रात में उसका ध्यान एक चूहे पर जाता है जो कि मैलरी के पास ही घूम रहा था और मैलरी उस चूहे को ही पकड़कर खा लेती है। यहाँ पर मैलरी कैट से कहती है कि देखो, किसी तरह से भी हम यहाँ से भाग कर ही रहेंगे और मैलरी इस बारे में एक प्लान भी बनाती है। खैर अब इसके बाद मैलरी की फाइट का दिन आ जाता है और लीजा उसकी ओपोनेंट होती है। अब फाइट शुरू हो जाती है और लीजा पहले तो मैलरी को बहुत मारती है, लेकिन बाद में मैलरी लीजा के बालों से ही उसका गला दबाकर उसे घायल कर देती है। अब इसके बाद बोर्डन मैलरी से लीजा को मारने के लिए कहती है, लेकिन मैलरी ऐसा करने से मना कर देती है। जिसके बाद बोर्डन मैलरी को एक चाकू देते हुए कहती है कि ये चाकू लो और लीजा को यहीं पर मार दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। और अब इसीलिए मैलरी उस चाकू को पकड़ती है और उसे वार्डन के गले पर ही रख देती है और अब वार्डन भी उसे धमकी देती है कि अब तुम देखना, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और तभी मैलरी उसके पैर में 2 बार चाकू से स्टैब करती है
और अब मैलरी एक गार्ड की गन छीनकर उसे वार्डन के ऊपर तान देती है और बाकी की सभी लड़कियों को वहां से भागने के लिए कहती है। इसके बाद मैलरी वार्डन को पकड़कर बाहर लेकर जाती है और सभी लड़कियों को जेल से छुड़ा लेती है और अब इस तरह से जेल की सभी लड़कियां वहां से आजाद हो जाती हैं। और अब मैलरी वार्डन को जेल में जो लड़कियां थी उनके पास मरने के लिए छोड़ देती है। अब वो सभी लड़कियां वार्डन को बहुत ही बुरी तरह से मारती हैं और तभी कैट वहां पर एक कार लेकर पहुंच जाती है और इसके बाद ये दोनों उस कार में बैठकर वहां से चली जाती हैं। और अब इस तरह से मैलरी ने जेल के अंदर फंसी मासूम लड़कियों की भी जान बचा ली थी।